हर हर महादेव, जय श्री शंकर। भक्तों, आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक ही बेटी थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर दिवाली साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। दिवाली पर घर की लीपा पोती के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने को गई हुई थीं। उन्हें जाता देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चलने लगी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी काटने लगी। उस स्थान पर स्याहू यानी स्याही जानवर अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय उसके हाथों से कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई और वो स्याहू का बच्चा वहीं पर मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि जिस तरह से तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर के साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई और अपनी ननद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं। 7 पुत्रों की मृत्यु होने पर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनी और सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहिए तुझको। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके बाद वो जब भी बच्चे को जन्म देती वो 7 दिनों के भीतर ही मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगते हैं। तभी भक्तों, अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। वह उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार देती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। अपने बच्चे का हत्यारा समझ वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू उसे समझाती है कि यह खून एक सांप का है, जिसे मारकर मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह जानकर अत्यंत खुश हो जाती है और सुरही और छोटी बहू दोनों को स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याहू की भी बहुत सेवा करती है। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का वरदान आशीर्वाद प्रदान करती है। स्याहू के आशीर्वाद से उसका घर फिर से हरा भरा हो जाता है। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।